नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम जानकारी देंगे दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में। हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, आखिर में क्या निर्णय निकल के आया है धर्माचार्यों के द्वारा, ज्योतिषाचार्यों के जो माध्यम से और हमारे पंचांगों के माध्यम से क्या सही मुहूर्त है। क्योंकि दीपावली विशेष मुहूर्त मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि दिवाली की रात्रि में, दिवाली के दिन में यदि कोई कार्य किया जाता है तो वह कार्य स्वयं सिद्ध हो जाता है। ऐसा विद्वानों का मत है, ऐसा धर्माचार्यों का मत है। इसमें व्यक्तिगत साधना, मंत्र साधना, तंत्र साधना, तमाम प्रकार की साधनाएं फलवती हो जाती हैं। तो इतनी सफल मुहूर्त में इतना विरोधाभास क्यों आ रहा है, हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो बनता है अमावस्या कब है, क्योंकि बिना अमावस्या के दीपावली का त्यौहार मनाया नहीं जा सकता है। तो 31 अक्टूबर को 3:53 तक तो चतुर्दशी है, सायं मतलब दोपहर के बाद वाली। और अगले दिन 1 नवंबर को कब तक है, तो 6:17 तक अमावस्या 1 नवंबर को है। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, मोटा मोटा समझिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि समानुप्राप्त्या उदयम याति भास्वरः सा तिथि सकला गेया स्नान दान व्रतेषु च। जो तिथि 3 घटी मतलब 24 मिनट की 1 घटी होती है, तो 3 घटी 1 घंटा 12 मिनट तक सूर्योदय के समय जो तिथि होती है और जो दिन होता है, वही तिथि वही दिन पूरे दिन पूरी रात्रि मानी जाती है, अगले सूर्योदय के पहले तक मानी जाती है। तो इस तरह से 31 अक्टूबर को तो अमावस्या है ही नहीं। अमावस्या कब है ये स्पष्ट हो गया कि 1 नवंबर को है। अब बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि देखो, रात्रि के समय यदि अमावस्या हो तो विशेष पूजा की जाती है। रात्रि में एक विशेष सिद्धांत आता है, गोधूलि बेला, जिसे कि हम एक तरह से सूर्य अस्त के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद ये दीपक प्रज्वलन का मुहूर्त माना जाता है। तो देखिए, 1 नवंबर को 6:18 तक अमावस्या है, तो निशीथकालीन सायंकालीन अमावस्या 1 नवंबर को आपको प्राप्त हो रही है। तो शास्त्रों का मत है, यदि 2 दिन सायं के समय गोधूलि काल बेला में मुहूर्त पड़े तो पहले वाला मुहूर्त ना मान के दूसरे दिन वाला मुहूर्त मानना शास्त्र सम्मत कहा गया है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि 1 नवंबर को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि अमावस्या के दिन प्रतिपदा का व्याप्त है, इसलिए कुछ दोष उन्होंने समझाए हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक आता है, यह आता है तिथि तत्व नामक ग्रंथ में। क्या आता है, उभय दिने प्रदोष व्याप्तौ पराग्राह्या दंडकई रजनी योगे दर्शस्यायु परे नहानि तदा विहाय पूर्वार्धे परे वहानी सुखरात्रिका। मतलब यहाँ पे ये होता है, यदि 3 मुहूर्त, यदि 3 प्रहर तक कोई तिथि सूर्योदय के समय हो और उसके बाद अगली तिथि आ जाए
तो उसका दोष उस तिथि में नहीं होता। तो यहाँ पे सिद्धांत क्या फिट होता है, 3 प्रहर का मतलब होता है 9 घंटा, एक प्रहर में 3 घंटा होता है। तो सूर्योदय से लेकर के 3 प्रहर तक अमावस्या 1 नवंबर को, इसलिए हर विधि 1 नवंबर की तिथि ही दीपावली पूजन के लिए श्रेयकर है। और देखिए 31 अक्टूबर को आप विशेष मुहूर्त देख रहे हैं, अमावस्या नहीं देख रहे हैं, आप वृषभ लग्न देख रहे हैं, महानिशीथ पूजा देख रहे हैं, सायंकालीन पूजा देख रहे हैं, सिंहस्थ लग्न पूजा देख रहे हैं। ये आपकी व्यक्तिगत पूजा है, इसे आप 31 तारीख को कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र का मत नहीं है। जैसे आप अपना मकान का मुहूर्त निकलवाते हैं, दुकान का मुहूर्त निकलवाते हैं, घर का मुहूर्त निकलवाते हैं, यज्ञ करने का मुहूर्त निकलवाते हैं, वैसे ये खास मुहूर्त है। मैं तो चाहूँगा कि आप शास्त्र की बात माने, सूर्योदय के समय जो भी तिथि 3 मुहूर्त तक है, 3 घड़ी है, उसी दिन को यदि आप मान के रखेंगे तो इस तरह की भ्रांतियां नहीं फैलेंगी। अन्यथा आपके सारे त्यौहार आप देख रहे हैं 2-2 दिन के हो रहे हैं ना, ये कारण यही है क्योंकि हम मुहूर्त देखने लगे, हम सूर्य सिद्धांत को भूल गए। सूर्य सिद्धांत का कोई मतलब ही नहीं भाई, जब तिथि लग जाए तब त्यौहार शुरू, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप सूर्य सिद्धांत पे आओगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ 2 दिन त्यौहार पड़ेगा ही नहीं। अच्छा ये बताइए, आज के 15 साल पहले कभी सुने थे कि 2 दिन का त्यौहार होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि उस समय सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी तिथि में सारे मुहूर्त को फिट कर देते हैं। अब कुछ विशेष विद्वान आ गए हैं, वो मुहूर्त निकालते हैं, और मुहूर्त में कौन कौन से योग हैं, खराब हैं कि अच्छे हैं। अरे भाई ये त्यौहार में देखना है क्या? आप अपना व्यक्तिगत मुहूर्त निकालो, उसमें लगाओ। इस तरह से दिग्भ्रमित समाज को मत करो, अन्यथा इसके पाप के भागी भी आप ही बनेंगे। मित्रों, मैं यहाँ पे 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। आप हमें बताएंगे कि अमावस्या कब है पंचांग के अनुसार। दूसरा, यदि सूर्योदय की अमावस्या ना माने तो 31 तारीख को ऐसा कौन सा बहुत अच्छा योग है कि जो सूर्योदय की अमावस्या को छोड़ के 31 तारीख की अमावस्या पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। और निश्चित रूप से बिरला मंदिर हमारे यहाँ दिल्ली का निश्चित रूप से बहुत सुंदर और प्रामाणिक मंदिर है। वहाँ पे बड़े बड़े विद्वानों की संगोष्ठी हुई, विद्वत परिषद बैठा, काशी में भी विद्वत परिषद बैठा, बहुत सारे फेक विद्वत परिषद भी आ रहे हैं, उनकी मैं बात नहीं करता। जो प्रामाणिक लोग हैं सबने सूर्य सिद्धांत को मानने की मंजूरी दी है। इसलिए आप 1 नवंबर को ही दीपावली का पर्व मनाएं तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। अन्यथा जैसे आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं, कोई किसी के ऊपर अपनी इच्छा को थोप नहीं सकता। यही तो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी अच्छाई है कि एक आदमी के पीछे सब चलने वाले नहीं हैं। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संगोष्ठी, शास्त्रार्थ करके कार्यों को किया जाता है। तो जो भी शास्त्रार्थ की बात थी मैंने आपको बता दिया। इसमें जहाँ भी आपको त्रुटि लग रही हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आएँ और आकर के हमें सूचित करें, ताकि हम भी फिर से उसका अवलोकन करें और दोबारा वीडियो बनाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।